हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे फिगर्स और फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो मैंने बहुत ही छोटा बनाया है जिसमें चैप्टर 4 के सारे फिगर्स और फॉर्मूलाज को कवर किया हुआ है, राइट। तो बहुत ही छोटा वीडियो है, आपको यही वीडियो बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखना है, राइट। तो आज बहुत ही ध्यान देना, बराबर इसको यहाँ पर सेट कर देना। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। डॉट रिप्रेजेंट्स करंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। या फिर अगर क्रॉस की बात करें, अगर क्रॉस साइन है तो वो रिप्रेजेंट करेगा करंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सभी, या राइट, इन तीनों में से कोई एक गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। तो क्रॉस रिप्रेजेंट गोइंग इनसाइड दिस प्लेन ऑफ पेपर एंड डॉट रिप्रेजेंट इमर्जिंग आउट ऑफ दिस प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेज एंड फील्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू आर हेड। आर हेड मतलब कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा अलोंग वेक्टर आर डायरेक्शन, राइट। अगर उसी का फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू, मतलब कि यहाँ पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और आर हेड मतलब वही वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो इस पर एग्जांपल कोई चार्ज है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और कुछ वेलोसिटी से वो यहाँ पर मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो वो फोर्स की फॉर्मूला होगी वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि साइन थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे कि चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन भी टोटली ऑपोजिट हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर वेलोसिटी अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर भी फोर्स पे इफेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अगर कोई ऑपोजिट होगी तो यहाँ पर फोर्स पे भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। अब मान लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है और बी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी आ जाएगा। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा टेस्ला, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा गॉस, राइट। जैसे हमें पता ही है कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो टोटल फोर्स आएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रैकेट वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मिलने वाला मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू यहाँ पर एन इंटू एल इंटू ए क्यू वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो चार्ज था ये एन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू एरिया आ जाएगा, राइट, इंटू क्यू। तो ये टोटल चार्ज फ्रॉम दिस कंडक्टर हो जाएगा वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो एन क्यू वेक्टर वी डी एल इंटू ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे। अब ये पूरी जो क्वांटिटी है, राइट, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर जे इंटू ए इंटू एल क्रॉस वेक्टर बी एज इट इज़। अब यहाँ पर वेक्टर जे इंटू ए मतलब करंट डेंसिटी इंटू एरिया, दैट इज करंट इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर वेक्टर शिफ्ट होके लेंथ के पास आ गया। तो ये हमारा करंट फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा जब कभी भी कंडक्टर दिया होगा, राइट, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर। तो फोर्स ऑन दैट कंडक्टर इज आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने ध्यान में लिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो जब वो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है तब उस पर तुरंत मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा और मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है पार्टिकल्स पे, राइट। तो ऑलवेज
वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी उस पे जो फोर्स होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलरली मूव करने वाला है। अब यहाँ पर पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर उसकी मोशन हेलिकल होगी, शेप हमें हेलिकल मिलेगा। तो उस हेलिकल शेप का जो रेडियस अगर हम फाइंड करेंगे तो वो होगा r इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन q, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मास इंटू स्पीड अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस हेलिकल मोशन की अगर पिच फाइंड करें, मतलब कि कंजिक्यूटिव रेडियस के बीच, कंजिक्यूटिव सर्कुलर मोशन के बीच का डिस्टेंस, तो वो होगा v पैरेलल इंटू टी, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वो v पैरेलल जो कंपोनेंट है स्पीड का, v पैरेलल कंपोनेंट, उसके कारण यहाँ पर पिच हमें मिल रहा है। तो p इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू पीरियडिक टाइम t। तो v पैरेलल मतलब के 2 पाई m v पैरेलल अपॉन q इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर जो t है पीरियडिक टाइम उसकी फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। तो यहाँ पर हमें इजीली पिच की फॉर्मूला मिल सकती है, राइट। हम लोग इजीली यहाँ पर पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोशन इन अ कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर एफ कंबाइनली, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट हुआ, राइट। अब यहाँ पर v इंटू बी, तो आई क्रॉस के हेड, आई क्रॉस के हेड अगर करेंगे तो वो हमें मिलेगा, बेसिकली मैं फिर से यहाँ पर अगर लिखूँ कि q इंटू ई जे हेड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस q v बी और फिर जे हेट, राइट। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगी। अब इसका अगर हम मेन फॉर्मूला लिखें तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकल जाएगा क्यू, राइट, एंड देन ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा ई माइनस वी इंटू बी एंड ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर आ जाएगा जे हेट, राइट। तो ये वेक्टर एफ की फॉर्मूला हो जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी तरह से दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आने के बाद यहाँ पर Q इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी भी हो जाएगा, राइट। Q इंटू वी इंटू बी, तो यहाँ पर Q Q कैंसल, तो V सब्जेक्ट, तो V इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा E अपॉन बी, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू ई बाई बी, जब दोनों ही फोर्स सेम होंगे, राइट। तो ज़ीरो मिलेगा फोर्स ओवरऑल, और तब जो स्पीड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो मिलेगी। अब साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में बेसिकली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर वे में आगे बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा 1 अपॉन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, राइट, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन क्यू बी। तो वो टाइम पीरियड का इक्वेशन होगा। अब फ्रीक्वेंसी का, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन इसका रेसिप्रोकल मिलेगा, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसके स्पीड की बात करेंगे तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम आ जाएगा, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी पजेस है दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बाय सावर्ट लॉ, तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक करंट एलिमेंट ध्यान में लिया है, आई वेक्टर डी एल इसकी डायरेक्शन है। अब यहाँ पर पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर। तो उसकी फॉर्मूला होगी वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, एक और चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है, और वो है एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो। तो जब हम लोग इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 पाई से डिवाइड करवाएंगे, राइट, और फिर उनकी वैल्यूज़ रख के जो कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर हमें आंसर मिलता है 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं c को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो मिलेगा, राइट। तो ये c म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो के बीच का एक रिलेशन मिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस पॉइंट, तो यहाँ पर एक लूप है, हमारे पास एक रिंग है आर रेडियस वाली, और यहाँ से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग 200 स्मॉल एलिमेंट अगर एज्यूम करें तो दोनों स्मॉल एलिमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे,
तो इस टाइप का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम उसके सेंटर से एक्स पॉइंट पे अगर फाइंड करें तो यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। वो होगा वेक्टर डी बी, और उसके कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे, ये एक परपेंडिकुलर मिलेगा डी बी परपेंडिकुलर, राइट, और दूसरा डी बी एक्स मिलेगा, डी बी एक्स डायरेक्शन वाला डी बी एक्स। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में मिला, इसके कारण डी बी इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ डी बी एक्स ध्यान में रखना है, राइट। तो उससे हमें मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू आई हेड। एक्स डायरेक्शन ही यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होंगे। और वैसे ही अगर इस सर्कल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हमें एक्स जीरो ले लेना है, ये डिस्टेंस है ही नहीं, डायरेक्ट सेंटर है, तो बी सेंटर इज इक्वल टू एक्स कैंसिल, तो बाकी बचा वो लिखेंगे म्यू जीरो आई अपॉन 2r, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब, और आर क्यूब वो आर स्क्वायर हटा देगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आर मिलेगा, और वो भी यहाँ पर हमें आई हेट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से करंट अगर फ्लो हो रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना होगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो फिंगर्स है वो सर्कुलर वे में रखनी है। अगर हम इस सर्कुलर वे में हमारी फिंगर्स रखेंगे तो हमारा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, राइट। अगर यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो बी इंटू टू पाई आर आ जाएगा क्योंकि बी कॉन्स्टेंट है, तो बी इंटू टू पाई आर टोटल लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू टोटल करंट। तो अब अगर बी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2πr। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड मतलब कि हेलिकल कॉइल्स होंगे यहाँ पर, राइट। तो उस कॉइल में से जब कोई भी करंट फ्लो होगा तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर सोलेनॉइड के सिर्फ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर दो सोलेनॉइड के डायग्राम दिए गए हैं, राइट। और उसकी फॉर्मूला होगी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। अब यहाँ पर जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो आई है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनॉइड। तो अब है टॉरॉइड। टॉरॉइड मतलब कि सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को पकड़कर हम लोग जब सर्कुलर बना देंगे तब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें टॉरॉइड के अंदर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली 3 रेडियस है, एक अंदर की तरफ, एक ये R2 और ये लास्ट मोस्ट R3, राइट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनेगा। अब यहाँ पर जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डॉट बाहर की तरफ जो मिल रहा है हमें, राइट, वो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्रॉस डिनोट करेगा अंदर की तरफ जो जा रहा है फील्ड, राइट, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा टॉरॉइड की इक्वेशन होगा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन एन इंटू आई अपॉन 2πr। यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड 2πr है सरकमफ्रेंस और ऑफ आवर टॉरॉइड। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स दी एम्पियर। तो यहाँ पर दो पैरेलल वायर्स हमने लिए ध्यान में, एक वायर में से आई ए जितना करंट फ्लो रहा है, दूसरे वायर में से आई बी जितना करंट फ्लो रहा है। अब यहाँ पर अगर दूसरे वायर में एल लेंथ जितना लाइन एलिमेंट अगर ले और दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है तो यहाँ पर फोर्स ऑन बी बाय ए यहाँ पर लगेगा, राइट। अब बी ए फोर्स मीन्स बी ए मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट आई ए दैट इज म्यू जीरो आई ए अपॉन 2πd, राइट। तो फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू आई बी इंटू लेंथ इंटू बी ए। एल लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है तो एफ बी ए बिकम्स,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी ए की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो म्यू ज़ीरो आई ए आई बी इंटू एल अपॉन 2 पाई डी। तो यहाँ पर ये हमें फॉर्मूला मिली फोर्स ऑन बी बाय ए। अब हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स ऑन बी बाय ए अपॉन एल। तो बेसिकली एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा म्यू ज़ीरो आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी। तो ये हमें मिला फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्मूला। तो टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप, तो रेक्टेंगुलर लूप हमने ध्यान में लिया यहाँ पर। उस रेक्टेंगुलर लूप में से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो तब वहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो तब मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला की वेक्टर एम इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू वेक्टर ए। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर लूप और ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। तो सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ऑफ अ सर्कुलर लूप, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई टू वेक्टर एम अपॉन एक्स क्यूब एक्सिस पॉइंट के लिए, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई वेक्टर एम अपॉन एक्स क्यूब। सिंपल फॉर्मूला। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। अब उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला मिलेगी म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2 me इंटू एंगुलर मोमेंट, राइट। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, तो म्यू एल अपॉन एल अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड ई अपॉन 2 me मिलेगा, और ये सिर्फ वैल्यू के फॉर्म में, यहाँ पर नेगेटिव निकल गया है, यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये जो रेशियो हमें मिला इसको हम लोग बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसमें यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइन ध्यान में लिए। अब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्रिएट हो। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा अंदर से, उसका मैग्नेटिक फील्ड और ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस कॉइल पे वो टॉर्क लगाएंगे, और टॉर्क की फॉर्मूला होगी बीना, BIN इंटू ए, राइट। तो टॉर्क यहाँ पर इस जो यहाँ पर हमने ये जो कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल ध्यान में ली है, उसके नीचे हमने एक स्प्रिंग रखी है जो कि हेलिकल शेप की है, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ पर टॉर्क लगने के कारण ये रोटेट होगा, वो स्प्रिंग यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, और वो होगा K इंटू 5। तो K इंटू 5 इज इक्वल टू बीना होगा वहाँ पर, और 5 को सब्जेक्ट बना देंगे तो 5 इज इक्वल टू बैन अपॉन K इंटू आई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो 5 है वो बेसिकली डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही यहाँ पर 5 की वैल्यू ज़्यादा मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का कन्वर्जन। तो जैसे कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिखाया है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और उसके साथ हम जब शंट को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पर आर जी इंटू आर एस जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसका इक्विवेलेंट हमें मिलेगा आर एस। क्यों आर एस मिलेगा? क्योंकि आर जी की वैल्यू आर एस से बहुत ही ज़्यादा है, शंट की वैल्यू ऑलवेज बहुत ही कम होती है। तो तब हमें करंट सेंसिटिविटी मिलेगी 5 अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, राइट। अब यहाँ पर तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी दिया है। अब जब कभी भी हमें गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हम लोग शंट को यहाँ पर जो शंट नहीं बट बिगर हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मिलेगा आर जी प्लस आर इज इक्वल टू आर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो हायर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई आर मच ग्रेटर देन आर जी, राइट। तो इसके हिसाब से अब वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी बी ए एन अपॉन के इंटू करंट इंटू वोल्टेज, राइट। करंट अपॉन वोल्टेज, इसका यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1 अपॉन आर, तो इसीलिए हमारी करंट सेंसिटिविटी होगी वो होगी बी ए एन अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर, राइट। तो ये हमें मिलेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इस तरीके से हमने सारे चैप्टर 4 के फिगर्स और फॉर्मूलाज कवर किए।